करे सात संगत जी प्यार से कहना। सात संगत जी जी प्रेमा ने बोला। सात संगत आज खारगर के इस मैदान में ये जो सुंदर नज़ारा सतगुरु की कृपा से आज ये बना है। आप सभी संत अनेकों स्थानों से यहाँ पहुँचे हैं, पूरी ही मुंबई से और शायद आसपास के भी कुछ इलाकों से हाज़िरी लगी है। और पिछले साल भी जब यहाँ इस तरह एक दिवसीय समागम हुआ तो नज़ारा यही लग रहा था कि जिस तरह वापस वही महाराष्ट्र का समागम साल में दूसरी बार हो रहा है। और आज भी जिस प्रेम से, जिस श्रद्धा के भाव से आप सभी पहुँचे। परसों भी बदलापुर में समागम हुआ, तो इन 2 दिन के दौरान दास को भी अनेकों भवनों पर जाने का मौका मिला। वहाँ भी संतों के दर्शन हुए, भक्ति प्रेम की एक लहर जिस तरह से हमेशा ज़िक्र होता है इस धरती का। पुरातन समय से ही कितने संत इस धरा पर हुए और फिर मिशन का भी इतिहास कि किस तरह से सद्गुरु की भी विशेष यहाँ एक नज़र। और फिर कितने संत आज भी हमने ज़िक्र सुना जिन्होंने अपना जीवन लगाया। तो ये जो जीवन लगाया गया है उसके पीछे सिर्फ़ एक कारण कि ये जो बोध, ये जो सच्चाई हमें मिली है, ये सच्चाई जिसका हकदार ये मानव जीवन है, जिसके लिए ये तन मिला है, बड़े भाग मानस तन पावा, कि सिर्फ़ और सिर्फ़ एक करुणा का भाव कि ये जो हम जागृत हुए हैं, ये आप सब सारी ही मानवता के लिए फिर ख्याल मन में आता है कि तो सारी मानवता इसकी हकदार है, कोई वंचित ना रह जाए। कि अगर हमारा नींद टूटी है, जिस नींद में हम सो रहे थे, ये जागने का मौका मिला है एक नींद से, तो वैसे ही और कोई भी सोया हुआ ना रह जाए। सिर्फ़ इस भावना के साथ अपना पूरा का पूरा जीवन संत महात्मा गुरु पीर पैगंबर परोपकार में लगा देते हैं, एक उद्देश्य के साथ कि सबको ये मैसेज दिया जाए कि मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम ये धन दौलत नहीं हो जो हमने इकट्ठा करने की दौड़ में भाग रहे हैं। तुम अपने कितनी तुम्हारी संतानें हैं, कितनी तुम्हारी जायदाद है, कितना तुम्हारा वर्चस्व है, इसका कोई मायने नहीं रह जाएगा, क्योंकि इससे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। ये तो ऐसा है कि जितना हो जाए फिर और ज़्यादा पाने को दिल विचलित होता है, और ज़्यादा और ज़्यादा। पर फिर जब ये कहा जाता है कि मन तू ज्योत स्वरूप है, तो फिर आगे से सवाल कि ये ज्योत है कौन सी जिसका मैं स्वरूप हूँ। और फिर इस राज को जानने के लिए सतगुरु के चरणों में जो अपना शीश झुका लेता है, फिर उसका जीवन इस प्रकार महक उठता है, क्योंकि किस ज्योत से मैं आया हूँ, किस ज्योत में मैंने जाना है, कि मैं हूँ क्या। जैसे कबीरदास जी ने भी कहा है कि मैं ना मरूँ मरीबू संसारा, अब वो है मिले हो जीवन हारा। कि मुझे समझ आ गई है कि जो मैं हूँ वो तो ये अविनाशी अमर ज्योत है, और इसने कहीं नहीं जाना। हमेशा से ये जो रहने वाली सत्ता है, मैं भी यही हूँ। और ये परोपकार सतगुरु का हमारे जीवन पर होता है।
और फिर जब संत महात्मा ये पैगाम देते हैं, कभी नाचते हुए, कभी गाते हुए, ऐसे ऐसे समागम के द्वारा, तो लोगों को जिन्हें ये जब कान में बात पड़ती है कि ये परमात्मा कण कण में बसता है, कण कण में बसता है, फिर भी इंसान इस तरफ जाग नहीं पाता। बहुत ही मुश्किल से संसार को छोड़ने की बात कि ये संसार जिसके पीछे मैं दौड़ रहा हूँ ये परछाई मात्र है, क्योंकि इतना गहरा इसके साथ हम संबंध बना चुके हैं अपनी मैं का। हमने अपना पूरी की पूरी परिभाषा कि मेरे पास कितना है, कितनी धन दौलत है, कितने महल माड़ियाँ हैं, कि मैं कितना बुद्धिमान हूँ, मैंने कितनी किताबें पढ़ी हैं इत्यादि, सिर्फ़ और सिर्फ इसके आधार पर जो मेरा मैं का ये जो पूरे का पूरा भवन खड़ा है, इसी आधार पर। और जब संत ये आवाज़ देते हैं तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है जो इस तरह से गफलत की नींद में है कि ये पैगाम को सुन के भी अनसुना कर देते हैं। क्योंकि ध्यान, अगर परमात्मा की बात सुनना भी चाहते हैं तो शायद कई बार यही भाव आ जाता है कि चलो शायद ये परमात्मा जिसका ये ज़िक्र करने आए हैं इसके द्वारा मेरा कोई जो अधूरा काम है वो पूरा हो जाएगा, तो सुन लेते हैं इनकी क्या बात है। शायद कोई अगर तकलीफ़ का समय अभी चल रहा है, अगर ये परमात्मा की बात सुनेंगे, ये जो संत सुनाने आए हैं, तो शायद वो ठीक हो जाएगी। क्योंकि ध्यान अपने इस परिभाषा जो मैंने बना ली है, ये जीवन ही मैं सिर्फ़ और सिर्फ इसके आधार पर जी रहा हूँ, तो हर पल सिर्फ़ और सिर्फ इसी को और मजबूत करने की चेष्टा में मैं लगा रहता हूँ। आज एक गीत, एक भजन जिसके शब्द थे हरियाणा हरियाणा, एक मराठी भजन हमने सुना। तो एक बार पहले भी कहीं सुनने को मिला कि यही भजन लगभग ऐसे ही बोल, और फिर महापुरुषों ने आपस में बात की कि कितना आनंद आया भजन सुने। तो सामने से किसी ने कहा कि हाँ, मुझे तो अपने खेत लहराते हुए आज याद आ गए, मुझे तो इतना अपनी फसलें, अपना खेत सब याद आने लग गया, सब नज़र के सामने आ गया। तो उन्होंने कहा कि ऐसा आज क्या आपने सत्संग में सुना? तो वो कह रहे थे कि वो सत्संग में कह रहे थे ना कि हरियाणा हरियाणा हरियाणा, तो मेरा हरियाणा में ही खेत है, हरियाणा शहर में, हरियाणा प्रदेश में मेरा खेत, मेरे आँखों के आगे तो वही हरियाणा छा गया, वही हरियाली छा गई। तो इंसान क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ अपनी माया का रिश्ता जो उसने बना रखा है उसके साथ इतना मशरूफ़ कि हरि की बात भी हो रही हो तो उसमें भी अपने खेत की हरियाली। पर सद्गुरु जब दृष्टि देते हैं तो फिर उस हरियाली खेत में भी ये हरि के दर्शन दिखते हैं। फिर हर कण कण में, हर पत्ते में, हर जर्रे में ये दर्शन इस परमात्मा के। और फिर इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए हमने सुना भी है, न जाने कितने जतन, कितनी जद्दोजहद, कितनी तपस्या, कितना तप त्याग दुनिया कर रही है, पर बड़ा साधारण सा इसको पाने का, मेरे सभी बंधनों को काटने के लिए, सभी चेनें जितनी भी मैंने अपने आसपास ये जो जंजीरें बांध रखी हैं, जिनसे मैं बंधा हुआ हूँ, चाहे उस पर जितने भी ताले लगे हों, अहंकार के, भ्रमों के, जितनी भी जंजीरें हों, उन सब के तालों की एक ही चाबी जो सद्गुरु के चरणों पर शीश झुकाकर मिलती है, वो है ब्रह्म ज्ञान। और फिर ये ब्रह्म ज्ञान पाकर हम ये सारे ऐसे जितने भी बंधन हैं उन सब से मुक्त हो जाते हैं। इसी को जीते जी मुक्त होने की अवस्था कहा गया है। कई बार बहुत सारी ऐसी
गलत फहमियाँ, बहुत सारे ऐसे भ्रम, बहुत सारे ऐसे जो बिल्कुल ही अगर कहा जाए कि माया का रूप है, बिल्कुल नहीं टिकना। इंसान उसको सच मान के बैठा हुआ है। हर तरीके के सुख सुविधा जिसके पीछे इंसान दौड़ रहा है, वो मात्र परछाई का रूप, क्योंकि वो हाथ लग के भी हाथ नहीं लगता। और इसलिए फिर दुख का कारण अक्सर बात करते हैं कि किसी चीज़ की कमी नहीं है पर फिर भी घर में प्रेम नहीं, किसी चीज़ की कमी नहीं, सब कुछ दिया है परमात्मा ने पर फिर भी मन में शांति नहीं, एक तनाव सा बना रहता है। अक्सर इंसान इस तरह की बात, इस तरह की दशा में दिखाई देता है क्योंकि सच से नाता नहीं जुड़ा हुआ। मुझे अपना मूल की पहचान ही नहीं कि मैं क्या हूँ। तो मुंबई में आए हैं तो एक अभिनय से भी, एक्टिंग से रिलेटेड हाल ही में किसी एक्टर के बारे में पढ़ने को मिला कि विदेश के किसी देश में एक कलाकार हुए, वो थिएटर करते थे, स्टेज पर एक्टिंग करते थे, तो उनको अपने देश के एक महान क्रांतिकारी का अभिनय करने को मिला। और वो उसके लिए जब सेलेक्ट हुए तो वो शो लगभग 2-2.5 साल पूरे देश में उनको करना था। तो उन्होंने इस प्रकार उस किरदार को स्टडी किया, उसका अध्ययन किया कि बहुत बारीकी से छोटी छोटी जो चीज़ें उस क्रांतिकारी के जीवन की थीं, जिस तरह से वो बोलते थे, जिस तरह से वो चलते थे, जिस तरह का वो खाना खाते थे, बड़े अच्छे से, जिसको मेथड एक्टिंग कहा जाता है, उस प्रकार उन्होंने अपने किरदार की तैयारी की। और फिर शो शुरू हुए तो वो जहाँ भी जाते बहुत प्रशंसा भी मिलती कि हमें तो ऐसे लगता है कि साक्षात वो क्रांतिकारी ही यहाँ खड़े हैं। उनके बारे में हमने पढ़ा सुना तो था, पर आपका जो अभिनय है, जिस तरह से ये किरदार आपने निभाया है, हमें लगता है कि साक्षात उनके ही दर्शन हो रहे हैं। तो वो प्रशंसा तो अपनी जगह थी, पर साथ साथ उस एक्टर ने, उस अभिनेता ने मेहनत नहीं छोड़ी। वो और ज़्यादा उस किरदार के साथ जैसे कह लो कि एक में खो गया। लगभग जब 2 साल पूरे होने लगे तो जब वो स्टेज से भी उतरता, कहीं बाज़ार में भी जाता, तो उसको भी इस बात का एहसास नहीं हुआ। वो जब अपनी आम ज़िंदगी में भी होता तब भी उसी क्रांतिकारी की तरह ही चलने लग गया, बोलने लग गया, बातें करने लग गया, खाने लग गया। उसके जहन में ये बात ही बैठ गई कि अब वो क्रांतिकारी ही है। जब 2 साल पूरे भी हो गए तब तक किसी को लगा कि शायद ये मेथड एक्टिंग को एक और ज़्यादा अच्छे से करना चाह रहे हैं, कि इस कैरेक्टर को छोड़ना नहीं चाह रहे। पर जब वो ख़त्म हो गया किरदार, वो प्ले, तब भी महीनों बीत गए पर वो जीने ही उस क्रांतिकारी की तरह लग गए। और कोई नाम पूछे कि आपका नाम क्या है, तो नाम भी यही बताएं कि मैं तो ये हूँ। तो आसपास सबको चिंता होने लगी, कहीं डॉक्टरों के पास लेके गए, पर कोई भी उनको इस बात पर विश्वास नहीं दिला पाया कि आप ये क्रांतिकारी नहीं हैं, आप तो सिर्फ एक्टिंग कर रहे थे। क्योंकि वो बात इतनी ज़्यादा जहन में इस तरह से वो एहसास पक्का हो गया। कहते हैं कि फिर उनको एक लाई डिटेक्टर मशीन के पास भी बिठाया गया। हमने अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि एक लाई डिटेक्टर मशीन, जब कोई पुलिस या कहीं कोर्ट में किसी से स्टेटमेंट लेते हैं तो उसके साथ उस व्यक्ति को जोड़ देते हैं और फिर उससे कुछ सवाल पूछते हैं जिनका जवाब बिल्कुल सच ही कोई देगा, जिस तरह से कि क्या अभी दिन का समय है या रात का, क्या टाइम हुआ है, इस तरह के कुछ सवाल पूछते हैं। और फिर ग्राफ पर जो लकीरें बनती हैं उसके हिसाब से देख लेते हैं कि जब ये सच बोलता है तो किस प्रकार की लकीरें बनेंगी। और फिर ऐसे ही 7-8 सवाल पूछ के जिसका लगेगा कि वो सच ही जवाब देगा और कोई जवाब ही नहीं हो सकता, फिर उसके बाद 9वां 10वां सवाल पूछा गया कि आप कौन हैं, तो उसने उसका जवाब भी तब भी यही दिया कि मैं ये क्रांतिकारी हूँ। और मशीन ने भी यही दिखाया कि वह सच बोल रहा है। इतना गहन अनुभव, इतना गहन विश्वास, इतना गहन एहसास। तो मन में ख्याल यही आ रहा था कि ये तो सिर्फ 1.5-2 साल का अभिनय
जिसने किसी के मन में ये बात को इतना परिपक्व कर दिया, इतना पक्का कर दिया कि मैं ये हूँ। एक परछाई, एक एक्टिंग का जो मैंने वो प्रोजेक्ट किया था, एक किरदार जो मैंने निभाया था, मैं यही बन गया हूँ। तो ये जो इंसानी रूप मिला है, हमारे को जन्म मिला है, ये आत्मा, ये मन, ये तो कितने ही योनियों से भटकता आ रहा है, कितने शरीरों के साथ अपने आप को शरीर मानता आ रहा है। तो इसकी नींद तोड़ने के लिए फिर कितनी मेहनत। जब 2 साल का अभिनय किसी का भुलाना इतना मुश्किल हो गया, किसी ने 2 साल एक किरदार निभाया, उसको ये बात पे विश्वास दिलवाना कितना मुश्किल हो गया कि आप ये नहीं हैं, उठें, जागें। तो ये जो सदियों से सो रहा है इंसान, ये जो कितनी योनियों से सोता आ रहा है, इसको जगाने का बेड़ा सतगुरु ने उठाया है। ऐसे इंसान को जो उठना भी नहीं चाहता, ऐसे इंसान को जिसको पता ही नहीं कि वो सो रहा है, क्योंकि उसको बोलें कि आप जाग जाइए, क्यों सपने में जी रहे हैं, तो वो बोले आगे से कि मैं तो जागा ही हुआ हूँ। प्यार से कहना। तो ऐसे को कैसे जगाया जाए। और फिर इनकी करुणा कि ऐसे ऐसे हम जैसे जड़ बुद्धियों को भी इन्होंने जगाया अपनी करुणा से, अपने प्रेम से। और वो कैसे कि एक जागृत जीवन कैसा होता है वो दिखाया। फिर अपने संतों को भी यही कहा कि बस ऐसा जीवन जीते चलो जिसको देख के जो सोया हुआ है वो खुद ही जाग जाएगा कि नहीं, सोते हुए और जागे हुए जीवन में कितना फ़र्क है, कुछ तो फ़र्क है। फिर वो भी जागना शायद चाहे, फिर वो भी जागना, थोड़ा थोड़ा उसके दिल में भी ये ख्याल आए कि नहीं अब उठा जाए, जागा जाए। तो ये परोपकार सद्गुरु करते हैं। नींद में जो बैठा है, सपने ले रहा है, वो सपने को ही सच मान बैठता है। अक्सर होता है कि हम भी हर रात को सोते हैं, किसी सपने के साथ ऐसा हो जाता है कि पसीने में उठते हैं सुबह। अगर कोई ऐसा सपना आ रहा हो कि किसी से भाग रहे हैं या कल कोई एग्ज़ाम देना था, कितनी बार उसको सच मान के कहीं कहीं के सुनने को मिलता है कि उठे तो बड़ी प्यास लग रही थी, बड़ी घबराहट हो रही थी। तो इंसान भी हर रात को एक सपने को अपनी सच्चाई मान लेता है, और वो भी फिर कुछ घंटे की नींद, सिर्फ कुछ घंटे की नींद में देखे हुए सपने को सच मान लेते हैं उस कुछ देर के लिए। और सपने साथ संगत अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत थोड़ी सी ही देर के लिए आते हैं, कोई पूरी रात नहीं आते। फिर भी उससे भी उठना पड़ता है, जागना पड़ता है, और फिर जब उठ के देखते हैं कि हाँ ये तो सपना था। तो फिर ये जो जीवन जो अंधकार में ही और निंद्रा में ही जिया जा रहा है, इतनी गहरी निंद्रा कि ये जो मैं आसपास देख रहा हूँ सिर्फ यही सच, तो इससे जागता है जो, फिर तभी उसके ऐसे भाव बनते हैं कि कितनी कृपा हुई मेरे ऊपर, कि मैं किस दौड़ में, किस झूठ को सच मान के अपना पूरा जीवन गवा रहा था। किस तरह से एक ऐसी जीवन को मैं सब कुछ मान बैठा था जिसने कुछ भी हासिल नहीं होना था जिससे। और फिर ऐसे टाइम पर, ऐसे मौके पर ये हमें ऐसी दात देते हैं जो सच्ची दात है। ये मेरा मुझसे परिचय कराते हैं कि मैं कौन हूँ। और सारी दुनिया ही सिर्फ इस सवाल का जवाब ढूंढ रही है कि मैं कौन हूँ। और बहुत ही सरल तरीका है ये जानने का कि सद्गुरु के चरणों में अपने शीश को झुका दिया जाए, अपने अहंकार को छोड़ा जाए धीरे धीरे। और फिर जो अनुभव होने लगता है अपनी असल पहचान को जानने के बाद, उसी का नाम भक्ति है। फिर जो जीवन होता है वो भक्ति भरा जीवन, वो प्रेम वाली भक्ति जो सद्गुरु बताते हैं, वो फिर किसी गरज की भक्ति नहीं कि भक्ति इसलिए की जाए कि कोई काम पूरा हो जाए। फिर तो ये बात हो गई कि मैं रोशनी से भी वाकिफ़ हो गया, फिर भी मैं रोशनी में परछाइयाँ इकट्ठी करने में व्यस्त हो गया। वहाँ पर भी मैं सच को छोड़ के ऐसी दौलतों को ढूंढ रहा हूँ या ऐसी दौलत चाह रहा हूँ जिसका मुझे पता भी दिया गया है कि कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो ये जो दातें हैं,
ये दुनिया में जितनी भी हैं, चाहे वो एक घर है, कपड़े है, एजुकेशन है, जो भी है, वो सब बहुत मुबारक है। ये जीवन मिला है तो इसको जीने के लिए इन सब की ज़रूरत भी बहुत है, पर उसको इस एहसास के साथ उसका उपयोग किया जाए कि ये सब कुछ नहीं, ये सिर्फ इस तन को सहूलत देने के लिए इस यात्रा में अपना सहयोगी बनाना है, अपना सब कुछ नहीं। और जो मैं हूँ, जिस ज्योत का अंश मुझे बताया गया है, मैं ये हूँ। तो फिर जब इस ज्योत की तरह इस एहसास में ये जीवन जीने लगते हैं तो बहुत ही सुंदर जीवन, प्यार भरा जीवन, फिर ऐसा जीवन हिस्से में आता है जिसके प्रेम से हर जगह प्रेम उठने लगता है। चाहे वो मेरा अपना घर हो, चाहे मेरे अपने रिश्ते हों, चाहे फिर कभी अगर दुनिया में देखते हैं कि किसी ने किसी का दिल दुखा दिया तो ज़िंदगी भर के लिए फिर वो रिश्ता ख़त्म, फिर रंजिश पर उतर आते हैं, फिर बदला लेना चाहते हैं। पर जहाँ ये सदगुरु का दिया हुआ प्रेम बस जाता है, वहाँ या तो कोई माफ़ी मांग लेता है या फिर कोई खुद ही विशाल इतना हो जाता है कि कहता है कि चलो उसको माफ़ी मांगने की भी ज़रूरत नहीं, मैंने वैसे ही माफ़ कर दिया। क्योंकि फिर इतनी मिठास जब हो तो फिर मिठास को छोड़ के कोई कड़वी चीज़ क्यों खाना चाहेगा। तो ऐसे ही ये जो ब्रह्म ज्ञान है, इसके द्वारा जीवन में ये प्रेम, ये मिठास, ये जो आ जाती है, वो फिर खुद तक सीमित नहीं रहती। वो ऐसा नहीं है कि एक कमरे में बंद होके कहीं आनंद लेना है। वो तो फिर ऐसा है कि जहाँ जाओगे अपने साथ आनंद अपना साथ लेके चलोगे, अपने आनंद की तरंगों से औरों तक भी खुशी पहुँचाएंगे। फिर दुनिया में जो सुनने को मिलता है कि घर परिवारों में किस तरह से रिश्तों की हालत, किस तरह से एक दूसरे का बस अगर ध्यान है, किसी को हम प्यार कर रहे हैं तो इससे मैं बदले में ये ले सकता हूँ, इसलिए मैं उसके साथ एक रिश्ता निभा रहा हूँ। फिर इन सब से ऊपर उठ के ब्रह्मज्ञानी अपना जीवन जीता है। वो प्रेम सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि उस प्रेम को करते वक्त, उस प्रेम को अनुभव करते वक्त उसको आनंद आ रहा है, किसी दिखावे मात्र के लिए नहीं। तो परमात्मा से, दातार से यही अरदास, सदगुरु माता जी से भी यही अरदास कि ऐसा जीवन सबके हिस्से आए, ऐसा प्रेम भरा जीवन, ऐसा प्रेमा भक्ति से भरा हुआ जीवन, ऐसा जीवन जहाँ जब सदगुरु का कोई उपदेश आए, कोई इशारा आए, तो मेरे मन की इतनी जुर्रत ना हो कि उस पर उंगली उठाए, मेरे मन की ऐसी अवस्था ना हो कि सोचने लग जाए कि क्या ये ठीक है कि गलत है। ऐसा जीवन, ऐसी अवस्था सबके हिस्से में आती जाए, सबका जीवन और निखरता जाए, सबकी भक्ति और निखरती जाए, सब बहुत ही सुंदर तरीके से इस भक्ति की राह पर इस जीवन को भी जिएं। जो जीने की कला इस जीवन को हमें सदगुरु से मिली है, इसी कला को निभाते हुए, इसी कला का उपयोग करते हुए इस जीवन को भी जिया जाए और साथ साथ समाज में भी परोपकार करते चले जाएं। साथ संगत जी प्यार से कहना, दान रखा।